वेलकम एवरीवन। आज हम मैथ का एक चैप्टर करेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन का एक चैप्टर हम करेंगे। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर हम पिछले दिन कुछ किए थे, लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं इसलिए मैं ये चैप्टर दोबारा कर रहा हूँ। तो रेशियो प्रोपोर्शन करने के लिए हमें कुछ पहले समझना है कि रेशियो प्रोपोर्शन होता क्या है। कि समझो कि मैंने बाज़ार गया, ठीक है, और बाज़ार जाके हमने 20 केजी का एक दाल खरीदा, ओके, और हमने 30 केजी का चावल खरीदा। तो अगर कोई बोले कि भाई तुमने दाल और चावल कितने रेशियो में खरीदा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि दाल और चावल हमने 20:30 मतलब 20:30 रेशियो में हमने खरीदा। और इस रेशियो को अगर सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे 10 का पहाड़ा करके ये 2:3 हो जाएगा। तो हमारा कितना केजी का सामान था? 20 केजी का दाल था और 30 केजी का हमारा चावल था, और वो रेशियो बन के क्या निकल आया? 2:3। तो इसे ही हम कहते हैं रेशियो। और एक बात आप समझ लीजिए कि इस रेशियो में कुछ भी यूनिट नहीं होता। कि मतलब पकड़ो कि हम अगर कुछ दाल चावल खरीदे तो उसका एक यूनिट होता है ना कि इतना केजी हमको लेना है। अगर हम सेब खरीदे तो बोलते हैं ना कि इतना पीस हमको खरीदना है, ठीक है। तो ये जो है, और रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता। रेशियो हमेशा अकेला ही होता है। मतलब पकड़ो कि 2:3, 5:7 ऐसे करके हमारा रेशियो होता है। तो यहाँ पे हमने दो आपको ट्रिक बोलना है कि रेशियो कैसे निकालते हैं। कि समझिए कि यहाँ पे लिखा है कि A/B = 2:3, एंड यहाँ पे लिखा है कि B/C = 5:7। तो अगर ये क्वेश्चन रहा तो हमको बोलना है कि A/B/C ये कौन सा है, तो इसको हमको निकालना है। तो अगर हमको इसको निकालना है तो हम कैसे निकालें? तो इसका मैं आपको 2 टाइप दिखाऊंगा। उसके बाद आपको जो सही लगेगा आप वो ट्राई करना। कि देखिए यहाँ पे b का वैल्यू कितना था? यहाँ पे b का वैल्यू है 3, और यहाँ पे b का वैल्यू कितना है? यहाँ पे b का वैल्यू है 5। तो दोनों जगह पे ही b का जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, मतलब रेशियो में निकल गया ना, इसलिए ये वैल्यू डिफरेंट था। तो अगर हमको इसको A/B/C करके निकालना है तो कैसे निकालें? तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि A/B ये है 2:3, और यहाँ पे लिखा है B/C और ये है 5:7। तो अगर A/B/C हमको निकालना है तो पहला जो प्रोसेस है वो है पहले इनको और इनको गुना करें। तो इनको और इनको गुना करके क्या होगा? जो होगा यहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद आपको गुना करना है 5:3 का। तो 5:3 का गुना करके जो होगा वो B में बैठेगा। और उसके बाद आपको 3:7 को गुना करना है। 3 × 7 को गुना करके जो होगा वो होगा C का वैल्यू। तो अल्टीमेटली हमारा वैल्यू कितना निकल आएगा? तो 5:10 मतलब 10, 5:3 मतलब 15, एंड 3:7 = 21। तो A/B/C का हमारा वैल्यू आया 10:15:21। तो ये एक प्रोसेस था। और एक दूसरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, उसके लिए इसको हमको मिटाना पड़ेगा। तो अब जिन लोगों का इसको स्क्रीनशॉट चाहिए वो ले लेना। ये हमारा गया पहला टाइप। दूसरा टाइप में क्या होगा? दूसरा टाइप में हम यहाँ पे A/B/C करके लिख लेंगे। उसके बाद A/B मतलब कितना लिखा है? 2:3। तो इसको हमको यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 लिखना है। मतलब जो भी है हमको यहाँ पे लिख देना है। B/C का वैल्यू कितना है? 5:7। तो हमको यहाँ पे 5 और इसको 7 ऐसे निकालना है। तो देखिए ये जो हमारा जो जहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या लिखना? यहाँ पे देखिए 3 है तो यहाँ पे हमको 3 ही लिखना है। यहाँ पे देखिए 5 है तो उसके अगले जो खाली जगह पे है उसको हमको 5 ही लिखना है। और उसके बाद हमको क्या करना है? इसको गुना कर देना है। तो गुना करके क्या मिलेगा देख लीजिए। तो 5 × 2 मतलब 10, 5 × 3 मतलब 15,
3 × 7 मतलब 21। तो पिछले हमारा जो भी वैल्यू मिला और ये वैल्यू ये बिल्कुल ही सेम मिला। तो हमको अगर दो रेशियो देगा, अगर दो अलग अलग रेशियो देगा और उसमें से निकालने का जो A/B/C ऐसा कुछ निकालना है, मतलब 3 हमारा रेशियो निकालना है, तो हमारा ये 2 टाइप मैंने आपको सिखा दिया। इस दोनों टाइप में से आपको जितना भी जो भी अच्छा लगे वो कर लेना। तो इसके बाद हमारा एक और टाइप है जिसको आपको दिखाना है। पकड़ो कि यहाँ पे लिखा है कि A/B = 2:3, B/C = 4:5 और C/D = 7:9। तो अगर हमको यह बोला कि A/B/C/D निकालना है, तो इसका भी हमारा पास पकड़ो कि 2 ही टाइप है। मैं हर टाइप का आपको 2 टाइप दिखाऊंगा, उसमें से माने जितना आपको अच्छा लगे वो आप लोग कर लेना। तो देखिए, अगर A/B/C इसको निकालना है तो हमारा पहले क्या होगा, यहाँ पे A को निकालने के लिए ये जो 3 वैल्यू है इन तीनों को हमको गुना करना है। तो 2 × 4 × 7 ये निकला हमारा A का वैल्यू। अगर हमको B को निकालना है तो इसके लिए हमको ये तीनों को, मतलब यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 7 को ऐसे हमको गुना करना है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, 3 × 4 × 7। तो अगर C निकालना है हमको तो क्या करना है, यहाँ से कोई दूसरा कलर लेता हूँ, यहाँ से करिए 3 और 5, यहाँ से 3 और 5 को लेना है और यहाँ से हमारा 7 को लेना है। तो 3 × 5 × 7 इनको गुना करना है। और अगर D को निकालना है तो जो हमारा बचेगा उसको हमको ले लेना है। तो यहाँ पे कौन बचता है, 3 × 5 × 9, तो ये हमारा निकला D का वैल्यू। तो अल्टीमेटली हमारा वैल्यू कितना हुआ, 4 × 2 मतलब 8, 8 × 7 मतलब 56, 3 × 4 मतलब 12 और 12 × 7 मतलब 84, 3 × 5 = 15, 15 × 7 मतलब आपका हो गया 105, 5 × 3 मतलब 15 और 15 × 9 मतलब 135। तो ये जो हमारा निकाला ये है A/B/C/D का रेशियो। तो अगर रेशियो निकालना है तो ऐसे हमको करना है। और दूसरा भी एक टाइप दिखाऊंगा, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी सही लगे आप वो टाइप कर लेना। तो दूसरा जो टाइप है उसको दिखाने के लिए हमको, आप एक काम करना, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर दूसरा टाइप को दिखाना है तो हमको तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो दूसरा टाइप करने के लिए हमको यहाँ पे ABCD करके लिखना है, बस पहले ऐसे की तरह। तो इसको लिख के A/B का मतलब क्या है, 2:3, तो A और B में 2-3 लिख दो। B/C मतलब 4:5, तो उसके नीचे में 4 और 5 को लिख लो। C/D का मतलब 7:9, तो उसके नीचे में 7 × 9 को लिख लो। और यहाँ पे एक दाग करके देखिए, ऊपर वाले जो रो है उस रो में जो खाली जगह है उसके खाली जगह में क्या लिखना है, उसके पहले जो नंबर था उस नंबर को लिखना है। तो पहले कौन सा नंबर था, 3 नंबर था, तो हमको यहाँ पे 3 ही लिखना है। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। देखिए ये जो खाली जगह है उसके अगले में कौन सा नंबर था, 4, तो इसको हमको 4 लिखना है। ये जो खाली जगह है उसके अगले में कौन सा नंबर है, 5, तो इसको हमें 5 लिखना है। ये जो खाली जगह था उसके अगले में कौन सा नंबर था, 7, तो यहाँ पे हमको 7 ही लिखना है। अब इसको गुना करना है, 4 × 2 = 8, 8 × 7 मतलब 56, इस टू 4 × 3 = 12, 12 × 3 मतलब 84, 5 × 3 = 15, 15 × 7 मतलब 105, 5 × 3 = 15, 15 × 9 मतलब 135। तो देखिए दोनों जो रेशियो हमको मिला वो बिल्कुल भी एक जैसा ही मिला। तो इसमें भी जो मिलेगा इसमें भी हमको सही मिलेगा। आपको दोनों टाइप दिखा दिया हमने, आपको जो अच्छा लगे। ये है टाइप 2 और ये हमारा है टाइप 1।
आपको जो भी अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर लेना। तो ऐसे करके हम 2 रेशियो से 4 या 3 रेशियो को हम ला सकते हैं। तो इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन में चला जाएंगे। एक क्वेश्चन करके हमको इसको समझना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि A/B का मतलब है 8:3। तो जो भी हमका क्वेश्चन में देगा हम उसको लिख लेंगे यहाँ पे। A/B का मतलब है 8:13। B/C का मतलब है 5:8 और C/D यहाँ पे दिया है कि 4:5। तो हमको यहाँ से A, B, C, D को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, A/B क्या है 8:3, तो हमको यहाँ पे लिख लेना है। B/C क्या है 5:8, तो B और C के जगह में 5 और 8 हम लिख लेंगे। C और D में क्या है 4:5, तो अगले में 4 और 5 हमको लिख लेना है। तो यहाँ पे जो खाली जगह है उसके अगले में क्या है 13, तो यहाँ पे 13 लिख लेना है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिख लेना है। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 लिख लेना है। और यहाँ पे 4 है तो ये दोनों जगह पे हमको 4 को लिख लेना है। तो आप क्या करना है, अब इसको हम गुना करना है हमको। तो गुना कर देते हैं। 8 × 5 मतलब 40, 40 इंटू 160 इस टू 13 × 5 मतलब 65, 65 इंटू 4 मतलब 4 5 20, 260। 13 इंटू 8 मतलब 104। इसको 4 से गुना करना है तो मतलब 4 से 16। तो यहाँ पे क्या लिख लेना है 416। और यहाँ पे क्या है 13 इंटू 5 मतलब 65। एक सेकेंड इसको मिटा लेता हूँ, जगह थोड़ा कम है। 65 को 8 से गुना करना है। 8 5 ज़ा 40 0, यहाँ पे 4 48 और 4 52, सो 520। तो यहाँ पे है 520। तो इसको क्या करना है, इसको 4 से देखिए ये 4 भाग जाएगा। तो 4 से अगर गुना करना है, 4 से अगर भाग करना है तो क्या मिलेगा, 4 से यहाँ पे होगा 40, 4 से यहाँ पे होगा आपका 65, 4 से यहाँ पे होगा 104 और 4 से यहाँ पे होगा आपका 130। तो ये हमारा रेशियो निकाल के आ गया। तो ऐसे करके हमारा ABCD का जो रेशियो वो निकल आया। लेकिन आप एक बात समझिए, मुझे इतना क्यों करना है। अगर किसी जगह पे A/B का रेशियो आपका दिया है कि 8:13 और दूसरे में आपको ABCD ही निकालना है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है। यहाँ से जो रेशियो आपका टोटल A, B और B और C को D का जो मिलेगा, उसमें AB का रेशियो हमेशा 8:13 में ही होगा। मतलब यहाँ पे AB का जो रेशियो दिया होगा ना, उस रेशियो में ही वो ABCD का रेशियो है, उसमें AB का रेशियो उतना ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे AB का रेशियो है 8:13। तो यहाँ पे देखिए 8:13 क्या यह हो रहा है, तो ये तो नहीं हो रहा। यहाँ पे 38:65 ये क्या 8:13 का रेशियो हो रहा है, नहीं हो रहा। ये B वाला ऑप्शन में 20:50 ये तो 2:5 का रेशियो हो रहा है, लेकिन ये तो 8:13 का रेशियो नहीं हो रहा। लेकिन जो A ऑप्शन में है ये देखिए बिल्कुल ही आपका 8:13 का जो रेशियो था AB का, उस रेशियो में आ गया। तो हमको इतना बस नहीं करना, हमको बस देखना है कि AB का रेशियो कितना दिया है। ऑप्शन में हम चेक करेंगे, अगर ऑप्शन हमको एक ही मिला तो उस ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। सो A इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे करके हम समय को बचा सकते हैं। इस रेशियो में करने के लिए आपको समय लगेगा 2 मिनट या 1.5 मिनट आपको लगेगा। तो इसमें से आपको बस देख कर ही पता चल जाएगा कि क्या मिलेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं मेथड आपको बताऊंगा, इस मेथड को ध्यान रख के आप मैथ्स को सॉल्व करना। तो चलिए दूसरे मैथ्स पे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि P/Q इज इक्वल टू 4:5, Q/R ये है 3:4 और R/S है 2:5। तो इसमें से हमको P/S को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अगर P/Q/R/S यहाँ से देगा तो हमसे ये जो दूसरा वाला जो शॉर्टकट मेथड था उससे हम निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो P और S का आपको वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे तो वो मेथड हमारा नहीं होगा। तो इसके लिए हमको वही से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे P/Q/R/S ऐसे हमको लिखना है। P/Q का मतलब क्या है 4:5 लिख लेना है। Q/R का क्या है 3:4, तो यहाँ पे नीचे में 3:4 को लिख लेना है। R/S का क्या है
2:5, तो यहाँ पे 2:5 को हमको लिख लेना है। तो टोटल हमको यहाँ क्या करना है, गुना करना है। जिस जगह में खाली है उसका अगला जो नंबर है उस जगह को, उस नंबर को लिख के वो जगह को हमको फिल कर देना है। तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, यहाँ पे 4 है तो इस खाली जगह पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 है तो इस खाली जगह पे हम 3 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 है तो इस 2 खाली जगह पे हम 2 लिखेंगे। तो हमारा रेशियो की क्या निकल आया, 4 3 12, 12 2 24, 5 3 15, 15 2 30, 5 4 20, 5 4 20, 20 2 40। तो यहाँ पे 40 निकल आया। और 5 4 40, 5 4 20, 20 इंटू 5 मतलब 100। तो यहाँ से हमारा 100 निकल आया। तो इसको अगर हम 4 से ये करेंगे, 2 से ये करेंगे तो देखिए ये पे 12, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 50, ये निकल आया। तो हमको यहाँ से निकालना है कितना, P/S को। तो P कहाँ पे है 12/S कहाँ पे है 50, यहाँ पे 50 लिख दो। तो यहाँ से हमारा जो रेशियो निकल आया वो क्या निकल आया, 6:50 का जो रेशियो है वो 25। तो यहाँ से हमारा P/S का जो रेशियो है वो तो निकाल आया। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर मेरा पढ़ाने में कोई फास्ट हो जा रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना है और दूसरे बार वो रिवाइंड करके, मतलब बैकवर्ड करके वो वीडियो को देख लेना है। तो चलिए दूसरे कुछ मैथ करते हैं। यहाँ पे एक मैथ था जिसको मैं छोड़ के आया था कि मैं समझा था कि इसको हम दोबारा करेंगे, मतलब कुछ देर बाद करेंगे, यही है ना। तो देखिए यहाँ पे एक मैथ दिया है, यहाँ पे दिया है कि द प्राइस ऑफ ए स्कूल बैग एंड ए स्कूल ड्रेस आर इन द रेशियो ऑफ 8:7। द प्राइस ऑफ स्कूल बैग इज़ 400 मोर देन द प्राइस ऑफ द स्कूल ड्रेस, फाइंड द प्राइस ऑफ द स्कूल ड्रेस। तो छोड़िए, इस मैथ को हम लास्ट में करेंगे, हम कुछ पहले से कुछ देख लेते हैं, इसको हम लास्ट में करेंगे। तो यहाँ पे एक मैथ दिखा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि X/Y/Z, ये है 3:4:5 रेशियो में है। तो हमको यहाँ से निकालना क्या है, हमको यहाँ से निकालना है कि X/Y/Z/Z/X, हमको इसको निकालना है। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं सोचेंगे, बस जिस जगह पे x का, हमको यहाँ पे मानना है कि x का वैल्यू है 3, बस मानना है आपको। इसका मेथड में नहीं जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा है कि आप कैसे मिला, आपको बस वो कैलकुलेशन को ठीक करके आपको बस आंसर निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या पकड़ेंगे, हम x को 3 मानेंगे, मतलब ऐसे हम लिटरली नहीं कर सकते, इसको हम एक कांस्टेंट मान के साथ हमको पकड़ना है। लेकिन आपको ये नहीं समझना, आपको बस ये पकड़ना है कि x के जगह पे जो नंबर है वही हम x को कंसिडर करेंगे, y के जगह पे जो नंबर है उसको ही हम y कंसिडर करेंगे, और z के जगह पे जो नंबर है उसको हम z कंसिडर करेंगे। तो x के जगह पे कौन है 3, तो हमको x की जगह पे 3 लिखना है। y में क्या है 4, तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। y के जगह पे 4 लिखना है, z की जगह पे 5 लिखना है, और Z/X मतलब आपका 5:5/3। अब देखिए हमारा तो ये रेशियो निकाल के आ गया फ्रैक्शन में, लेकिन ऑप्शन में जो भी है वो सब देखिए एक नेचुरल नंबर पे है। तो हमको इस फ्रैक्शन को क्या करना है, नेचुरल नंबर पे ले जाना है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एक ही मेथड है, ये हर जगह आपको अप्लाई करना ही है। वो क्या है, नीचे वाला जो नंबर है मतलब 4 5 3, इस नंबर को हमको साइड पे इसको LCM कर लेना है। तो इसको अगर LCM करेंगे तो इसको 1 से ही जाएगा, 4 5 3, तो इसका LCM क्या निकल आया 4 × 5 × 3, मतलब 4 पंजे 20, 20 × 30 मतलब 60। तो जो हमारा LCM निकल आया उस LCM को हर एक रेशियो के साथ हमको गुना करना है, और उसके बाद जो आएगा वो हमारा सही नंबर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करना है। तो 3 × 4 इसके साथ हमारा LCM को गुना करना है इंटू 60, 4/5 × 60, 5/3 × 60। तो 4 से 60 जाएगा 15 में, 5 से 60 जाएगा 12 में,
और 3 से 60 जाएगा 20 में। सो 15 × 3 मतलब 45, 4 × 12 मतलब 48 एंड 5 × 20 मतलब 100। तो हमारा रेशियो क्या निकल गया? 45:48:100। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन बी में बस यही नंबर है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये मैथ आपका SSC CHSL जो एक बहुत ही ख़ास एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको HS क्वालिफाई करना है। तो HS के जो लेवल है, ये इसका जो मैथ का लेवल रहता है ना, वो बहुत ही टफ रहता है। उस एग्ज़ाम में भी रहा था, बहुत ही सिंपल सा मैथ है। तो इस प्रश्न को हमने कर दिया। तो ऐसे ही हमको निकालना है। हमको जो रेशियो देगा, उस रेशियो के इक्वल्स में जो नंबर रहेगा, हमको बस उस रेशियो का नंबर वही कंसिडर करना है फ़िलहाल के लिए। मतलब ये हम नेचुरली नहीं कर सकते। मैं आपको अगर थोड़ी देर एक मतलब मैथ का एक प्रोसेस सिखाऊं, तो ये पे इसमें हम लिखे ना कि x = 3, तो हम इसको नहीं लिख सकते। इसको हमको पकड़ना है कि x = 3k। तो k कौन सा है? k एक कांस्टेंट मान है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो लेकिन हमारा अगर ऐसे करेंगे तो हमारा मैथ तो ठीक हो जाएगा ना। हमको तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो भी है जैसे भी है हमारा मतलब नहीं है। हमारा तो मतलब है कैसे हमको सॉल्व करके आंसर निकालना है कम से कम टाइम में। तो इसके लिए हम ऐसे मेथड को अप्लाई करेंगे। तो चलिए ये प्रश्न भी हो गया। उसके बाद क्या है? इफ़ C is equal to 2/3 of D and D is equal to 3/8 of E, then find the ratio of C is to E। मतलब क्या है? यहाँ पे C भी लिखा है, D भी लिखा है और E भी लिखा है। तो हमको यहाँ से क्या निकालना है? C is to D is to E अगर निकालना है, तो अगर हम इसको निकाल पाए तो हम यहाँ से C is to E भी निकाल पाएंगे। तो देखिए ऐसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? C is equal to 2/3 of D। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि C is equal to 2/3 into D, ऐसे लिख सकते हैं। इस D को हम इसको यहाँ पे लेके आए तो C/D is equal to 2/3। यहाँ से लिख सकते हैं कि C is to D is equal to 2:3 निकल आया। वैसे ही हम यहाँ से इस जो दूसरी इक्वेशन है, मतलब ये वाला जो, इससे हम लिख सकते हैं कि D/E is equal to 3/8 और इसको लिख सकते हैं D/E is equal to 3:8। तो इसके बाद क्या करना है? उसके बाद तो हमको बस C is to D is to E निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे? बस दो नियम, दो करके क्या, 2 × 3 मतलब 6, 3 × 3 मतलब 9 और 3 × 8 मतलब 24। बस ऐसे ही निकल गया। तो अगर हमको क्या पूछा कि C is to E का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से हम लिखेंगे C is to E is equal to 6 is to 24। तो इसको कैसे काटेंगे? 1:4 से। तो ऐसे करके हमारा जो C is to E का जो रेशियो मिला वो मिल गया। सो B इज़ द राइट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ईजी था, और रेशियो प्रोपोर्शन का हर क्वेश्चन ही ईजी है। इसके लिए आपको डरना नहीं है, आपको बस करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक नया मैथ है, तो इस मैथ को हम अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि 2P is equal to 3Q is equal to 4R is equal to 5S। यहाँ से हमको निकालना है कि P is to Q is to R is to S। तो इसको हम बहुत ही एक पकड़िए कि 10 सेकंड में इसको कर देंगे। कैसे कर देंगे? देखिए आपको इसके लिए पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ से हम एक तो कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है ना कि 2P is equal to 3Q is equal to 4R is equal to 5, मतलब सभी समान है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि 2P is equal to 3Q, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि 3Q is equal to 4R, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि 4R is equal to 5S। तो ऐसे करके हमारा P is to Q का एक रेशियो निकल आएगा, Q is to R का एक रेशियो निकल आएगा, और R is to S का भी एक रेशियो निकल आएगा। तो अगर हमारे पास 3 रेशियो मिल गया,
और हमको 4 वैल्यू निकालना है, तो हम वो जो टाइप 2 आपको कर दिए है उस टाइप में से हम इसको निकाल पाएंगे। लेकिन हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, मैं आपको नया एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। देखिए, हमको निकालना है P is to Q is to R is to S। तो अगर हमको P निकालना है तो यहाँ पे देखिए हर एक वैल्यू के मतलब हर एक डिजिट के अल्फ़ाबेट्स के अंदर एक नंबर लिखा है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ऐसे लिखा है ना। तो हम बस इसको ध्यान रखेंगे। इसको ध्यान रखकर अगर हमको P निकालना है तो P वाला जो पोर्शन है इसको हम भूल जाएंगे। इसको भूल जाके बाकी जो 3 हैं उस 3 में जो डिजिट है उन डिजिट को हम गुना कर देंगे। मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3, 4 एंड 5। तो 4 इंटू 3 मतलब क्या है 12, 12 इंटू 5 60 हो गया P का वैल्यू। तो P का वैल्यू हमारा ऐसे निकाला है। कैसे निकाला है, बस P को हम छोड़ देंगे। P को छोड़ के जो बाकी 3 बचेगा उन 3 के जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम गुना कर देंगे। तो ऐसे करके हमारा 60 निकल आया। अब हमको निकालना है कि Q। अगर Q को निकालना है, बस Q को ही हम भूल जाएंगे, मतलब जिसको निकालना है उसको ही भूल जाएंगे। तो Q को निकालना है तो हम Q को भूल जाएंगे। Q को भूल जाके हमको बाकी जो 3 है वो 3 का जो डिजिट है उन डिजिट को हमको गुना करना है। तो बाकी 3 डिजिट कौन सा है, देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो 4 2 8, 8 4 8 5 40। तो हमको अब R निकालना है। तो R निकालने के लिए क्या होगा, R को ही भूल जाएंगे। R को भूल जाके बाकी जो 3 है उसको हम गुना करेंगे। तो 5 3 15, 15 2 30। अब हमको S को निकालना है। तो S के लिए हम S को ही भूल जाएंगे। बाकी 3 से 4 3 12, 12 2 24। तो यहाँ से इस रेशियो में देखिए भाग जाएगा। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 2 से भाग करेंगे तो 30, यहाँ पे 20, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 12। तो 30:20:15:12 हो गया हमारा रेशियो निकालना। तो ये कौन सा रेशियो है, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, 30:20:15:12। तो ऐसे करके हमने ये निकाल ली। तो इसके लिए तो हमारा जो पेन पेपर की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। हमको बस देखना है कि यहाँ से निकाला या यहाँ से 3 4 12, 12 5 60। तो 60 का हाफ तो 30 होगा, 30 तो फर्स्ट होगा, ऐसे हम समझ गए। तो बस ऐसे करके हम 10 या 15 सेकंड में ऐसा कुछ मैथ हम सॉल्व कर लिए। तो देखते हैं आप जो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, अब आया कुछ मतलब अच्छा सवाल। इस सवाल में बोल रहा है कि द सम ऑफ 4 नंबर्स A B C and D इज़ 875। मतलब 4 नंबर है, पकड़ लो A B C और D 4 नंबर है। इस 4 नंबर का सम मतलब क्या है, सम मतलब एडिशन। मतलब इस 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो जो आएगा जो वो है 875। इफ़ द रेशियो ऑफ A is to B इज़ 1:12। सो यहाँ पे बोल रहा है कि A is to B कितना है 1:2, B is to C क्या है 3:1 और C is to D क्या है 2:3। फाइंड द वैल्यू ऑफ C। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे यहाँ से हमारा A is to B is to C is to D का हमारा रेशियो निकालना है। तो वैसे करने के लिए हम यही करेंगे, वो जो मेथड था। A B का रेशियो यहाँ पे लिख दिया, B C का रेशियो यहाँ पे लिख दिया, C D का रेशियो हम यहाँ पे लिख दिए। खाली जगह पे जो है वो फिल कर दिए। खाली जगह पे यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, बस हो गया। हमको गुना करना है 3 2 6 इस टू 3 दूनी 6, 6 2 12, 2 दूनी 4, 3 2 6। तो इसको हम अगर रेशियो में करेंगे तो 3:6:2:3 निकल गया। तो A B C D का रेशियो हम पे निकल गया। तो इसके बाद हम दूसरे पेज में इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए A + B + C + D, इसका वैल्यू कितना दिया था, इसका वैल्यू दिया था देखिए यहाँ पे 875। और हमारा A is to B is to C is to D क्या निकला
3:6:2:3, 3:6:2:3। तो देखिए ABCD का रेशियो मिल गया, ABCD का साम मिल गया। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हम इस रेशियो को जो ऐड करेंगे, 3 and 6 9, 9 and 2 11, 11 and 3 14। तो 14 का मतलब ही है यहाँ पे 875। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है C का वैल्यू। तो C का वैल्यू को कितना है, 2। तो 14 मतलब 875। तो एक मतलब क्या है, 875/14 हमको निकालना है 2। तो 2 मतलब क्या है, 875/14 इंटू 2। तो 2 से 14 7 में जाएगा, 7 से अगर इसको भाग करना है तो 7 1 का 7, एक आएगा, 7 दूनी 14, 14 3, 7 पंजे 35। तो C का वैल्यू कितना निकल आया, 125। बस यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ आंसर नहीं है। तो देखिए 125 किसकी कौन सा ऑप्शन में है, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो हमको कुछ भी ऐसा वैसा कुछ नहीं करना, हमको बस जो दिया है उसके हिसाब से हमको कैलकुलेशन करके ऐसे निकालना है। ये बहुत ही एक सिंपल चैप्टर है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसको डरना नहीं है, इसको बस आपको तोड़ना है। तो दूसरा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल भी ये पिछले जैसा क्वेश्चन की तरह। ये देखिए ये क्वेश्चन CGL टायर 2 में आया है। मतलब CGL तो आपको पता ही है कि CGL एक ग्रेजुएशन लेवल का एक एग्ज़ाम है, ग्रेजुएशन लेवल का एक एग्ज़ाम है। तो उस एग्ज़ाम का टायर 2 मतलब टायर 1 जो क्वालिफाई करेगा, पहला धाप जो क्वालिफाई करेगा वो लोग जाएगा टायर 2 में। तो टायर 2 को क्वालिफाई करने के बाद ही जॉब मिलेगा, DV आएगा, DV के बाद जॉब मिलेगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जॉब मिलेगा। तो इस टायर 2 में मतलब दूसरे परीक्षा में ऐसा एक हलवा सवाल आया था। तो ये तो हम आपको होमवर्क नहीं करना है, और इसको अगर आप होमवर्क में करिए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने CGL टायर 2 का भी मैथ कर लिया, एक चाहे मैं मतलब एक क्लास करके रेशियो प्रोपोर्शन का। तो इसको आपको होमवर्क में करना, ये मैं नहीं करूँगा, ये बहुत ही हलवा सवाल है। ये शायद एक और एक सेम मैथ आ गया, इसको भी होमवर्क कर लेना। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी ये भी सेम था ना, ओके। ये भी सेम था ना, 2P = 3Q = 4R = 5S। तो यहाँ से हमको PQRS निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपका जो मेथड मैंने दिखाया इस वाले मैथ में, तो आपको बस यही करना है। ये सेम क्वेश्चन ही है, दोबारा चला आया। तो ठीक है, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना होमवर्क में, मतलब सेम ही है लेकिन आप दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। तो इसके बाद हमारा एक सवाल, ये CPO में आया था 2024 में, मतलब इसी साल का। तो आज का ही लास्ट दिन है, तो देख लीजिए 24 साल का एक प्रश्न है। द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ A and B इज़ 3:4। मतलब A B का मार्क्स, मतलब जो परीक्षा में जो मार्क्स मिला उसका रेशियो क्या है, 3:4। कोई बात नहीं। एंड द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ B and C इज़ 4:5। तो B and C का जो रेशियो है वो है 4:5। इफ़ द डिफरेंस इन द मार्क्स ऑफ C and A इज़ 30, देन हाउ मच मार्क्स डज B गेट। तो बोल दिया दोनों तीन जो लोग था उस तीन का जो रेशियो है वो अलग अलग से हमको बोल दिया। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ से B का मार्क्स निकालना है। और ये भी बोल दिया कि A जो मार्क्स पाया है वो C से मतलब क्या है 30 मार्क्स ज़्यादा पाया है। तो क्या करना है हमको, यहाँ से हमको बस A/B/C निकालना है। तो हम पहले यहाँ पे तीनों का रेशियो निकालेंगे। तो इसको क्या करने के लिए क्या होगा, ऐसे हमको क्रॉस करके इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 12, 4 4 16, ये आया B का वैल्यू, 5 4 20, ये आया C का वैल्यू। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से गया 3, 4 से गया 4, 4 से गया 5। तो A/B/C का रेशियो कितना आया, 3:4:5। तो इनमें क्या बोला कि A एंड C का जो मार्क्स है उसका डिफरेंस कितना है, उसका डिफरेंस है 30। तो यहाँ पे देखो इसका रेशियो है 3,
और इसका इसका वैल्यू है 5। तो 5 में से अगर 3 हमको घटा दे तो कितना मिलेगा? 2। तो इस 2 का ही मतलब है 30। ये डिफरेंस 2 है ना, और डिफरेंस में 30 मार्क्स दिया है, तो इस 2 ही 30 है। तो एक मतलब क्या है? एक मतलब 15 है। तो हमको निकालना है कितना? बी का वैल्यू निकालना है। बी मतलब क्या है? 4। तो 4 इज इक्वल टू कितना होगा? 4 इज इक्वल टू 15 इंटू 4 मतलब 60। ऐसे हमारा क्वेश्चन निकल गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। एक पहले का एक क्वेश्चन था, उसको हम पहले कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ ए स्कूल बैग एंड ए स्कूल ड्रेस आर इन द रेशियो ऑफ 8:7। मतलब एक बैग है और एक स्कूल का ड्रेस है, इन दोनों का जो प्राइस है वो प्राइस का रेशियो है 8:7। और यहाँ पे बोल दिया है कि जो स्कूल बैग है, मतलब जो बैग है, वो बैग का जो प्राइस है वो है 400 रुपये। स्कूल बैग इज़ 400 मोर देन द प्राइस ऑफ स्कूल ड्रेसेस। अच्छा, ये बैग और ड्रेस का जो दाम है, उस दाम का डिफरेंस है 400 रुपीज़। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या निकालना है? हमको ड्रेस का जो प्राइस है वो निकालना है। तो दोनों का रेशियो कितना है? ये है 8 और यहाँ पे है 7। ये रेशियो का डिफरेंस क्या है? 1। तो 1 मतलब 400। और हमको ड्रेस का निकालना है। ड्रेस मतलब क्या है? 7। तो 7 इज इक्वल टू कितना होगा? 7 इंटू 400। हलवा सवाल है। 7 इंटू 4 से 228। तो हमारा 2800 हमारा जो आंसर वो मिल गया। बैग और ड्रेस का रेशियो दिया था, मतलब इसका जो प्राइस है वो प्राइस का रेशियो, और प्राइस तो इतना नहीं है, 8 रुपये 7 रुपये नहीं है। प्राइस जो था उसको कट करके वो 8:7 मिला। और हमें बोल दिया कि दोनों का जो दाम है वो दाम का डिफरेंस है 400। तो इसमें से देखें हम कि रेशियो का डिफरेंस है 1। तो अभी 1 मतलब ही 400 है ना, तो हमको बस ड्रेस निकालना है। ड्रेस तो कौन सा? ड्रेस का वैल्यू है 7। तो 7 इंटू मतलब कितना है? 7 इंटू 400 मतलब 2800। तो ये निकल गया हमारा। तो चलिए हमको दूसरे मैथ पे जाना है। मेनी माइल्स टू गो, वी हैव टू गो मेनी माइल्स बिफोर वी स्लीप। चलिए एक दूसरा कुछ कलर ले लेते हैं। एक कलर से कितना देर करेंगे? यहाँ पे बोल दिया है कि ए सम ऑफ मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन साइरस, रोहन एंड मिश्रा। 3 लोग हैं, साइरस है, रोहन जी है और मिश्रा जी है। तो तीनों का जो है द रेशियो ऑफ द सम रिसीव बाय साइरस एंड रोहन वाज 3:2। मतलब साइरस और रोहन का जो रेशियो मिला वो क्या मिला? 3:2। कोई बात नहीं। वाइल द रेशियो ऑफ द सम रिसीव बाय रोहन एंड मिष्टी, मिश्रा नहीं, मिष्टी, वाज 7:12। तो रोहन और मिष्टी का जो साम का जो रेशियो है वो है 7 और 12। कोई बात नहीं। इफ द सम रिसीव बाय साइरस वाज 1800 लेस देन द सम रिसीव बाय मिष्टी। मतलब जो आपका क्या है, साइरस और मिष्टी का जो प्राइस का जो डिफरेंस है वो है 1800। ओके, मतलब वे इनसे 1800 रुपये ज़्यादा इसको मिला। देन हाउ मेनी रुपीज़ डिड रोहन रिसीव, मतलब रोहन को कितना शेयर है, रोहन का पैसा निकालना है हमको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हमको क्या करना है? इसको रेशियो पहले निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू है? 2। और यहाँ पे क्या बैठेगा? 7। तो 7 3 21, 7 2 14 और 12 2 आपका 24। और बोला कि साइरस और मिष्टी का रेशियो का डिफरेंस कितना है? 1800। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 3। तो ये 3 मतलब ही तो 1800 निकला। तो एक मतलब कितना होगा? 600। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है रोहन का। रोहन का कितना है? 14। तो 14 मतलब कितना होगा? 600 इंटू 14। तो ये क्या है? 8400। ये हमारा आंसर मिल गया। ये बहुत ही हलवा सवाल था। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये बहुत ही
मतलब आप सोचिए ये बहुत ही आपका क्या बोलते हैं उसको, इजी मैथ था, इजी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत है अगर आपको क्वेश्चन समझ आए। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए तो ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आपको बस अच्छे करके क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, क्या बोला है, क्या पूछा है, हमको क्या निकालना है, सबसे ज़्यादा चाहिए आपको क्वेश्चन पढ़ के ही आपको माइंड में कैलकुलेशन का कर लेना है कि हमारा पास इनपुट इतना मिला, ठीक है, इतना हमको इनपुट दिया है, तो इस इनपुट को हम कलेक्ट करके हमको आउटपुट निकालना है। तो उसके लिए जो करना है आपको बस दिमाग में ही कर लेना है। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर था, देख लीजिए आप लोग थोड़ा। तो दूसरा वाला भी एक क्वेश्चन है, चलिए ये भी सही एक क्वेश्चन है, इसको हम होमवर्क दे देते हैं। आज तो होमवर्क बहुत ज़्यादा नहीं दिया, तो ये आप लोग होमवर्क में कर लेना। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन है, इसको कर लेना है। चलिए इसको कर लेते हैं। बोलते हैं कि बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹702। अनिर्बान ये दरवाज़ा थोड़ा बंद कर दें। बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹702 among Ram, Ramesh and Naresh in the ratio 1/3 to 1/4 to 1/6, it was divided in the ratio of 3 to 4 to 6। मतलब 3 लोग हैं, एक है भाई राम और एक है भाई रमेश और एक है नरेश। ये 3 लोगों को एक रेशियो में कुछ पैसा पकड़ो, कुछ भी देना था, तो इसको कौन सा देना था, मतलब 702 रुपीज़ है। इस रुपीज़ को हमको ये 3 आदमी को हमको देना था। तो हमको किन रेशियो में देना था, हमको 1/3, कौन सा हुआ, इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो, हाँ, हमको 1/3 is to 1/4 is to 1/6 इस रेशियो में ये पैसा तीनों को बराबर भाग करके देना था। लेकिन जो आदमी समझ आया उसको ये 1/, समझ नहीं आया, उसने क्या सुना, उसने सुना भाई 3:4:6। तो आपको भी लग रहा है कि तो इसमें क्या अंतर है, इसमें बहुत अंतर है। 1/3 to 1/4 to 1/6 रेशियो में देना था, लेकिन उसने क्या दिया, उसने 1/, नहीं किया, उसने 3:4:6 रेशियो में दे दिया। तो हमको बस क्या करना है, हु गेन द मोस्ट एंड बाई हाउ मच, मतलब जो देना था और जो दे दिए उस देने में किसका ज़्यादा लाभ हो गया हो गया ना। अगर रेशियो हमको गलत कर दिया, हमने पकड़ो कि 100 रुपये हमको 4 लोगों को देना है, एक को 50 देना है, एक को 20 देना है, एक को 10 देना है, एक को 20 देना है। तो हमने अगर रेशियो अगर गलत कर लिया तो एक को तो ज़्यादा मिल जाएगा, जिसको 10 मिलना था वो पकड़िए वो 50 को, उसको 50 मिल गया, तो वो तो खुश हो जाएगा ना। तो जो भी है हमको बस निकालना है कि कितना ज़्यादा हुआ और किसका ज़्यादा हुआ। तो देखिए यहाँ पे दिया है 1/3, 1/4, 1/6। तो इस रेशियो को अगर हमको एक नॉर्मल रेशियो में लाना है तो क्या करना है, इनमें से जो नीचे वाला जो नंबर है उनको हमको क्या करना है, उनको हम साइड में उसको एलसीएम निकालना है। सो 3, 4, 6 इसका जो रेशियो है, इसका जो एलसीएम है वो मिलता है 12। तो 12 से इन तीनों को हमको गुना करना है। तो 1/3 इंटू 12 इस टू 1/4 इंटू 12 इस टू 1/6 इंटू 12। तो क्या मिलता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। सो 4:3:2। तो ये रेशियो में हमको इसको देना था 702 रुपया, 702 रुपया इसको इस रेशियो में देना था। लेकिन देखिए हम लोग किन रेशियो में दिया है, 3:4:6 इस रेशियो में देना है, दे दिया। तो ये तो बहुत दिक्कत हो गया। देखिए इसको कोई भी रेशियो मिल रहा है, देखिए इन तीनों को अगर जोड़ करेंगे तो क्या मिलता है, 4 3 7, 7 और 2 9, और इन तीन को अगर जोड़ करेंगे तो 4 3 7 और 7 8 6 13। तो यहाँ पे टोटल मिलता है 9, यहाँ पे टोटल मिलता है 13। तो ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। तो इसके सही करने के लिए हमको क्या करना है, ये हम अगले पेज पे करेंगे। यहाँ पे रेशियो को लिख लेते हैं 4 3 2 और यहाँ पे 3 4 6। तो इसका क्या है, इसका है 9 और इसका है 13।
तो पहले हमको तो इस रेशियो को ठीक करना है। ये रेशियो तो ठीक नहीं है, इस रेशियो को पहले ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम ये जो 9 वाला है और इसको 13 वाला है, ये दोनों को हमको एक नंबर पे लाना है। तो एक नंबर पे लाने के लिए इसको हम 13 से गुना करेंगे और इसको हम 9 से गुना करेंगे। तो अगर इसको गुना करेंगे तो इसको भी करेंगे। तो देखिए 13 4 ज़ा 52, 13 3 ज़ा 39, 13 2 ज़ा 26 और 9 से गुना करने के लिए क्या मिलेगा, 3 9 27, 4 9 36 और 9 6 54। तो अब जो इसका टोटल वैल्यू मिला तो देखिए कितना आएगा, 9 6 15, 15 2 17, 7 3 1 4 4 2 6 6 5 11। तो इसका क्या मिला, 7 6 13, 13 4 17, 17 का 7, यहाँ पे 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आया वो सही आ गया। यहाँ पे 9 13 था, हमने इसको सही करने के लिए इसको 13 और इसको 9 से गुना किया। तो इसको गुना करने के लिए हमको इसको भी गुना करना है। तो ये गुना करके हमारा जो आया ये आया और इसका जो वैल्यू हमको मिला 117 और यहाँ पे मिल गया हमको 117। तो देखिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका हुआ, आप देख सकते हैं इसमें कितना फ़ायदा होगा। यहाँ पे क्या बोला है कि हु गेन द मोस्ट एंड बाई हाउ मच। तो इसको देखने के लिए देखिए यहाँ पे था 52 और यहाँ पे इसको देना था 27। तो इसमें कितना इसका फ़ायदा हुआ, इसको फ़ायदा हुआ 25 का। इसको अगर आपको माइनस करना है तो आपको माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इसको 25 का फ़ायदा हुआ। इसको कितना फ़ायदा हुआ, इसको 3 का घाटा हुआ, मतलब फ़ायदा हुआ। और इसको कितना, इसको 25 का घाटा हुआ, इसको 3 का घाटा हुआ और इसको मिलना चाहिए था 52 और इसको मिला 27। इसको मिलना चाहिए था 39 लेकिन इसको मिला 36। इसको मिलना था 26 लेकिन ये हमारा मिल गया, इसको मिल गया 54। इसका तो बल्ले बल्ले हो गया, मतलब 26 मिलना था, इसको 54 मिल गया। तो इसको कितना ज़्यादा मिल गया, इसको मिल गया 26 मतलब 52 28। इसका 28 का फ़ायदा हो गया। तो ये वाला कौन सा है, ये वाला देखिए, ये वाला है नॉरेश। तो नॉरेश को ज़्यादा फ़ायदा हो गया। ये तो कुछ भी नहीं बोला, ये चुपचाप ये वो ले लिए और पैसे और लेके भाग गए। तो देखिए यहाँ पे हमको वो बस करना ही नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में बस एक ही ऑप्शन है नॉरेश, तो हम सी को टिक कर देंगे। तो किसका, हु गेन द मोस्ट, नॉरेश गेन द मोस्ट बाई हाउ मच परसेंट, 168। तो इसको भी निकाल देते, कैसे 168 निकल आएगा। तो देखिए टोटल रुपीज़ कितना था, 702। तो 702 का मतलब क्या है, 117। फ़ायदा किसका हुआ, 28 का फ़ायदा हुआ। तो 28 मतलब कितना आएगा, तो अगर 117 को 702 से भाग करें तो यहाँ पे जाएगा आपका 6 और 6 × 28 मतलब 6 40 8 और 4 7 6 2 12 168। तो 168 रुपीज़ का इसका फ़ायदा हो गया। इसका फ़ायदा हुआ नॉरेश का। तो ये एक बराबर का एक मैथ था, मतलब ये आप बोल सकते हैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का एक मैथ था। तो इसको हमने कर दिया। तो ये बहुत ही सही था। अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए, ये बहुत ही ईजी था, मतलब हार्ड लेवल था, मतलब ईजी ही था जो है। तो देख लीजिए इसका। तो नरेश का हमारा 168 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया, वो तो बल्ले बल्ले हो गया उसका। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हो गया। तो अगले क्वेश्चन में हम जाते हैं। अगले क्वेश्चन है 2 numbers in ratio 3:7 if 11 is subtracted from each the ratio between the numbers becomes 7:20 find the smaller number। तो ये बहुत ही ईजी है ये वाला क्वेश्चन। इसको हम आपको होमवर्क पे दे देंगे, तो आपको इसको होमवर्क करना है। और अब सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं इसका जो फ्रेश कॉपी है वो फ्रेश कॉपी भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगा। आप इस क्लास को देखकर ये जो 20 क्वेश्चन हैं, इस 20 क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कीजिए प्लीज़। इनको पहले आपको ये क्लास देखना है। इस क्लास के बाद आपको क्या करना है, आपको ये 20 क्वेश्चन ही, मतलब 20 नहीं है, मतलब 15 ही है शायद। तो 15 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है शुरू से। आपको उसमें अगर दिक्कत आए तो थोड़ा सा वीडियो देख लेना कि यहाँ पे क्या किया,
तो उसके बाद आपको ये तो करना ही है। आपको अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा कर लेना, मतलब प्रैक्टिस कर लेना। तो ये सभी हो गया। ये को देने का ज़रूरत नहीं, हम तो वीडियो दे देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। रेशियो प्रोपोर्शन का और एक क्लास भी होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक और भी क्लास होगा। ये तो बेसिक था, ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 भी आएगा। तो वो शायद हम लाइव क्लास में कराएंगे। लाइव क्लास में करेंगे तो आपका जो दिक्कत होगा तो उसको भी हम समझ लेंगे। तो पार्ट 2 भी होगा, पार्ट 1 को समझ लीजिए। और सभी लोग बोलना कि आपको कैसा लगा, आपको समझ आया कि नहीं आया। तो ये टेलीग्राम में ज़रूर बोलना। आप लोग कुछ नहीं बोलते तो आप लोग बस बोल देना कि आपको कैसा लगा, समझा या नहीं समझा, अच्छा लगा या बुरा लगा, बस बोल देना बस। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।